आज है डे 9 ऑफ 40 डे से चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 सम। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये हाई वेटेज वाला क्वेश्चन है। इंटरव्यू में ये इंटरव्यूअर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लीड कोड के 51 नंबर में मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ नम्स इतना दिया हुआ है एंड हमें बोला गया कि कोई भी चीज 3 नंबर को लेकर हम लोग को सम 0 निकालना है। मतलब चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एंड एग्जाम्पल में हम लोग का दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में हम लोग को दिया हुआ है कि -1 0 1 एंड 2 -1 4, जिसमें से हम लोग को कोई कोई 3 डिजिट का नंबर लेके हम लोग को सम निकालना है, जो कि हमारा सम कितना 0 हो, 0 के बराबर सम हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसे नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन दे दिया 9 नंबर में 3 सम, जो आपको लीड कोड के 51 नंबर में मिल जाएगा। तो हम लोग को एक एरे दे दिया गया है, जिसमें हम लोग को 3 नंबर फाइंड करना है। 3 नंबर फाइंड करना है, इसका सम हम लोग क्या निकालना है 0। इसका सम हम लोग को 0 निकालना है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया गया, हम लोग एग्जाम्पल कितना दे दिया -1 0 1 2 -1 -4। इसका जो आउटपुट दिया हम लोग का आउटपुट दे दिया गया है कितना -1 -1 2 एंड -1 0 एंड 1। तो ये हम लोग को इसमें से हम लोग को मतलब कोई कोई 3 नंबर फाइंड करना है जिसका सम हम लोग क्या हो 0 हो। तो चलिए इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसमें 3 लूप चला देंगे। तो 3 लूप चलाने से क्या होगा कि हम लोग जितना भी कॉम्बिनेशन है सबको हम लोग चेक कर लेंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि या आप लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ एन क्यू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का लूप 3 बार चलेगा। हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स हम लोग लूप 3 बार चला देंगे, 3 लूप चला देते हैं। एंड इसका जो उसके बाद इसमें हम लोग करेंगे क्या, चेक एवरी कॉम्बिनेशन। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग ऑफ एन क्यू आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा बहुत लार्ज इनपुट होगा। एंड लार्ज इनपुट पर क्या हो जाएगा, ये बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम लोग स्मार्ट थिंकिंग क्या करेंगे कि हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, 3 सम को हम लोग 2 सम के जरिए 3 सम जो हम लोग सॉल्व करे थे ब्रूट फोर्स अप्रोच में, हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करके 3 सम को 2 सम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर हाँ हाउ 3 सम को 2 सम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे। क्या करें, एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो एरे दिया हुआ था -1 0 1 2 -1 एंड -4, इसको अगर हम लोग सॉर्ट कर दिए तो सॉर्ट करने के बाद हमारा क्या आएगा -4 -1 -1 0 1 एंड 2। हम लोग सॉर्टिंग इनको अब आप बोलेंगे कि सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोग सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग 2 पॉइंटर यूज करेंगे। तो 2 पॉइंटर यूज करने के लिए हम लोग को पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए सॉर्टिंग, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वी यूज 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, अब चलिए एक बार इसका ऑप्टिमाइज वर्जन का कोड देख लेते हैं, उसके बाद इसे ड्राई रन करेंगे एंड फिर लैपटॉप स्क्रीन पर इसे कोड करके भी होगा चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कोड चेक कर लेते हैं। वेक्टर वेक्टर ऑफ इन आंसर, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर टाइप बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि आंसर को
स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करें, एरे को सॉर्ट कर दे किसे, नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। तो यहाँ पर लिख दे रहे एरे को सॉर्ट कर दे रहे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, एक इंटीजर टाइप एंड ले रहे जिसमें हम लोग क्या करें, नम्स डॉट साइज बना ले रहे। तो हमने इसमें क्या करें, साइज ले रहे, ठीक है। उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर लूप ले रहे हैं। एक फोर लूप हम लोग ले रहे हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो हम लोग फोर लूप किस लिए ले रहे हैं कि हम लोग जितना भी फिक्स एवरी एलिमेंट को एक जितना भी एलिमेंट सबको फिक्स कर दे रहा है एंड ये फर्स्ट नंबर होगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट दिया हम लोग उसको फिक्स कर दे रहे हैं और जो भी वो होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। उसका हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, इफ ले रहे हैं, एक इफ कंडीशन ले रहे हैं, आई है अगर 0 से बड़ा है तो एंड नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू अगर मेरा नम्स ऑफ आई माइनस 1 होता है। तो हम लोग इसको क्या कर, हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग इसमें डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए सेम एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये इफ कंडीशन बना रहे हैं। उसके बाद अगर होता है तो हम लोग क्या करें, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इफ लूप से मतलब इफ कंडीशन हम लोग बाहर निकल रहे इफ स्टेटमेंट से। उसका हम लोग एक बना रहे इंट लेफ्ट इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड इंट राइट इज इक्वल टू एन माइनस 1। हम लोग ये दोनों में क्या करें, बाकी दो नंबर के लिए जो दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, मतलब जो बाकी के जो दो नंबर होंगे हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाकी दो नंबर के लिए दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसका हम लोग क्या एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल इसमें हमारा क्या लेफ्ट लेस देन किससे, राइट से। मतलब अगर मेरा लेफ्ट अगर क्रॉस कर जाता है राइट को तो ये लूप एंड हो जाएगा। तो हम लोग उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये लूप कंडीशन लगाएंगे कि वाइल लेफ्ट लेस देन राइट हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि लेफ्ट और राइट क्रॉस ना कर ले, लेफ्ट और राइट क्रॉस ना कर ले। उसका वाइल लूप के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, अगर जो मेरे इंट सम एक सम नाम का एक इंटीजर टाइप बना रहे हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, ठीक है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि जो तीन एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं उसका हम लोग सम को स्टोर करेंगे इन सम में। जो भी हमारा नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ लेफ्ट है और नम्स ऑफ राइट है, हम लोग तीन तीन एलिमेंट का सम को स्टोर करेंगे इसमें। उसके बाद एक और कंडीशन लगा, इफ अगर मेरा सम इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता, अगर मेरा सम 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि आंसर में ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आई कमा नम्स ऑफ लेफ्ट कमा नम्स ऑफ राइट। उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आंसर में ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वाइल लूप लगा रहे हैं, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट एंड नम्स ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू अगर मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1 हो जाता तो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसका एक और लूप लगा रहे, ये लूप खत्म हो जाने के बाद वाइल लेफ्ट लेस देन अगर मेरा राइट होता है एंड नम्स ऑफ राइट इक्वल टू अगर मेरा नम्स ऑफ राइट -1 होता है, हम लोग क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे, राइट को
माइनस माइनस कर देंगे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लूप भी खत्म होने के बाद लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे एंड राइट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले आंसर डॉट पुश में हम क्या कर रहे थे, आंसर को ऐड कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले आंसर में क्या कर रहे थे, आंसर को ऐड कर रहे थे। अगर मेरा सम अगर 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग आंसर में ऐड कर देते। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने जो दो दो वैल्यू लिया उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम वैल्यूज को स्किप कर रहे हैं एंड डुप्लीकेट रिजल्ट अवॉइड करने के लिए। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यूज को स्किप कर रहे हैं डुप्लीकेट रिजल्ट अवॉइड करने के लिए। ठीक है, हम लोग जो दो लूप लगाए थे इसमें हम लोग क्या किए कि सेम वैल्यूज को स्किप कर रहे हैं डुप्लीकेट रिजल्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट को प्लस प्लस किए, राइट को माइनस माइनस किया। हम लोग क्या किए इसमें हम लोग था नेक्स्ट पेयर को चेक करने के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, जो हम लोग जो वाइल लूप जो चल रहा था लेफ्ट लेस देन राइट, वो वाइल लूप को हम लोग अब बंद कर देते हैं। उसके बाद नहीं सॉरी, वाइल लूप बंद नहीं करेंगे हम लोग। इफ वाला जो इफ सम इज इक्वल टू 0 था, वो जो हम लोग का कंडीशन चल रहा था उसको अब हम लोग बंद करेंगे एंड एलसीफ लगाएंगे। अगर मेरा सम लेस देन 0 हो जाए, मतलब हम उस टाइम सम इज इक्वल टू 0 चेक किए थे, अब हम लोग इस बार सम लेस देन 0 चेक करेंगे एलसीफ में। तो हम लोग क्या करें, अगर मेरा सम लेस देन 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। अगर एल्स अगर मेरा राइट फिर माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर मेरा सम बड़ा हो जाता है 0 से तो हम लोग क्या कर देंगे, राइट माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एलसीफ कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं, सम छोटा है लेफ्ट बढ़ा दो, एंड एल्स कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग का जो सम है अगर बड़ा है तो राइट बढ़ा दो। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे लूप क्लोज करने के बाद रिटर्न आंसर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा। एंड हम लोगों ने पीछे देखा था कि हमारा जो ब्रूट फोर्स में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था वो आ रहा था हमारा क्या, बिग ऑफ एन क्यू, एंड ऑप्टिमाइज करने के बाद हमारा है बिग ऑफ एन स्क्वायर। चलिए वैसे ड्राई रन का चेक कर लेते हैं। ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं। हमारा एग्जांपल दिया हुआ है -1 0 1 2 -1 एंड -4। हम लोग इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के बाद हमारा आया कितना, -4 -1 -1 0 1 2। सॉर्ट करने के बाद हमारा इतना है। अब हम लोग इसे इंडिसेस दे देते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोगों ने भी कोड में रूल देखा था कि अगर लेफ्ट हो रहा है तो उसको i+1 कर दो। रूल लिख लेते हैं हम लोग साइड में। अगर लेफ्ट हो रहा है तो उसको i+1 कर दो, और राइट हो रहा है तो उसको n-1 कर दो। ठीक है, अब हम लोग i 0 से स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप लगा के जब हम लोग चेक किए थे तो हम लोग 0 इंडिसेस से शुरू करते हैं, i = 0। तो जो हमारा नम्स ऑफ i है वो कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि नम्स ऑफ 0 इंडिसेस में हमारा कौन सा एलिमेंट है, -4 आ रहा है। ठीक है, एंड लेफ्ट मेरा आ गया कितना, लेफ्ट आ गया मेरा कितना 2, एंड राइट आ गया मेरा कितना 5। अब आप बोलेंगे राइट लेफ्ट 2 और राइट 5 कैसे आया, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने रूल में लिखा कि लेफ्ट = i+1 एंड राइट = n-1। तो लेफ्ट में हम लोग चेक लिख लेते हैं, लेफ्ट में i+1, आई मेरा कौन से इंडिसेस पे, 0 इंडिसेस पे, एंड +1। तो हमारा लेफ्ट कितना गया 1, तो 1 इंडिसेस में मेरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, एंड राइट = 6 - 1 मतलब 5। तो 5 इंडिसेस में मेरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, बट
तो लाइफ तो अब हम लोग यहाँ पर चेक कर ले रहे। तो हमारा नम्स ऑफ आई कितना आ गया -4 एंड लेफ्ट आ गया मेरा कितना 2 इंडिसेस 1 इंडिसेस में मेरा कौन सा एलिमेंट है -1 प्लस एंड जो राइट इंडिसेस जो 5 नंबर इंडिसेस पे था वो मेरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है 2। तो हम लोग इसको अगर सम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है -3 जो कि हमारा 0 से मतलब 0 से छोटा है 0 बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सम जो हमारा लेस देन 0 मतलब -3 हमारा क्या लेस देन 0। इस केस में हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। अब हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस किए तो हम लोग लेफ्ट को आएगा 2 में लेफ्ट आएगा 2 में। तो हमारा फिर से चेक करेंगे -4 प्लस लेफ्ट 2 में मतलब लेफ्ट को प्लस प्लस किए तो 2 इंडिसेस में मतलब 2 इंडिसेस में मेरा कौन सा एलिमेंट है 2 इंडिसेस में मेरा फिर से -1 एलिमेंट है। तो हम लोग फिर से चेक करें -4 प्लस -1 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा कितना है -3 मतलब सेम फिर से मेरा -3 आएगी। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। तो लिख लेते हैं अगेन लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे। लेफ्ट को प्लस प्लस किए तो हमारा लेफ्ट आ गया 3 पे लेफ्ट 3 पे आया। तो लेफ्ट 3 पे हमारा कौन से लेफ्ट 3 मतलब 3 इंडिसेस में हमारा कौन सा एलिमेंट है 0 एलिमेंट है। तब हम लोग इसको फिर से चेक कर लेते हैं -4 प्लस 0 प्लस 2 हमारा कितना आ गया -2 -2 आ गया मतलब फिर से क्या आ गया सम जो हमारा वो लेस देन 0 है। हम लोग फिर से इसको लेफ्ट प्लस प्लस कर लेंगे। लेफ्ट प्लस प्लस किया था हमारा लेफ्ट फिर से कौन से इंडिसेस पे आ गया 4 इंडिसेस में जिस और 4 इंडिसेस का हमारा एलिमेंट कौन सा है 1 है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट 4 -4 प्लस 1 प्लस 2 तो आ गया मेरा फिर से -1 आ गया -1 आ गया मतलब फिर से क्या है मेरा सम लेस देन 0 है। तो अब हम लोग फिर से लेफ्ट को प्लस करेंगे लेफ्ट को प्लस प्लस किए। अब हमारा क्या हो गया लूप एंड हो गया लूप हमारा एंड हो गया क्योंकि हम लोग का 5 इंडिसेस पे तो ऑलरेडी थे और 4 इंडिसेस पे अभी हमारा लेफ्ट आ गया। अगर इसको और प्लस प्लस करें तो 5 मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब ये लूप एंड हो गया। तो हमारा कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना नो ट्रिपलेट। अब हम लोग क्या करें आई को इंक्रीज करेंगे आई को प्लस प्लस किया तो आई हमारा हो गया आई इज इक्वल टू 1। अब हम लोग चेक किया नम्स ऑफ आई जो कि हमारा आ गया -1 नम्स ऑफ आई मेरा आ गया 1 इंडिसेस पे 1 इंडिसेस मेरा कौन सा एलिमेंट है -1। अब हम लोग फिर से क्या करें लेफ्ट को 2 पे रखें राइट को 5 पर रखें। तो हमारा नम्स ऑफ आई कितना था -1 प्लस लेफ्ट 2 मतलब 2 इंडिसेस पे कौन सा एलिमेंट है -1 फिर प्लस देकर ब्रैकेट -1 प्लस 5 इंडिसेस मेरा कौन सा एलिमेंट है 2। तो ये तीनों का हमारा सम कितना आ गया 0 आ गया मतलब हमें क्या आ गया ट्रिपलेट सम मिल गया। तो हम लोग मतलब 3 नंबर का एलिमेंट का जो सम था वो 0 हम लोग को मिल गया। तो हम लोग क्या कौन कौन सा मिला -1 2। हम लोग क्या करें इसको स्टोर कर लेना स्टोर करो ठीक है। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे पॉइंटर को मूव करेंगे मूव पॉइंटर लेफ्ट को प्लस प्लस किया लेफ्ट हमारा 3 पर आ गया एंड राइट को हम लोग माइनस माइनस किया तो हमारा राइट आ गया 4 पर। तो हमारा जो नम्स ऑफ आई था आई हमारा 1 इंडिसेस पे था 1 इंडिसेस का एलिमेंट कौन सा हमारा -1 प्लस लेफ्ट को हम लोग प्लस प्लस किए तो हम लोग लेफ्ट 3 पे आ गए 3 पे आने के बाद तो हमारा 3 का जो एलिमेंट था वो कौन सा ये 0 एंड राइट का जो था राइट इंडिसेस को हम लोग माइनस माइनस किए तो हम लोग 5 पे थे हम लोग अब 4 पे आ गए। तो 4 का एलिमेंट हमारा कौन सा 1 प्लस 1 तो इसका हमारा सम कितना -1 प्लस 0 प्लस 1 तो इसका सम कितना होगा 0 मतलब हम लोग को फिर से एक सम मिल गया 0 ट्रिपलेट सम। तो इसको हम लोग फिर से स्टोर कर लेंगे -1 0 1 मिल गया हम लोग को फिर से सम इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे और राइट को माइनस माइनस करेंगे। जैसे ही लेफ्ट को हम लोग प्लस प्लस किए तो लेफ्ट हमारा 4 इंडिसेस पे आ गया लेफ्ट आ गया हमारा 4 इंडिसेस पे और राइट को माइनस माइनस किए तो राइट आ गया हमारा 3 इंडिसेस मतलब क्या हो गया यहाँ पर लूप टूट गया मतलब लूप एंड हो गया ठीक है। अब हम लोग फिर से आई को प्लस प्लस करेंगे आई को इंक्रीज करेंगे आई इक्वल 2 पर आ गए हम लोग 2 पर आने के बाद तो हम लोग फिर से चेक करेंगे नम्स ऑफ 2 तो कितना आ गया मेरा -1 मतलब हम लोग -1 चेक कर चुके हैं जो कि हमारा आई इज इक्वल टू 1 पे था 1 इंडिसेस पे था। तो सेम आएगा प्रीवियस केसेस तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। फिर से हम लोग आई को प्लस प्लस करेंगे आई 3 आ गया
नम्स ऑफ आई, हम लोग जीरो, मतलब 3 इंडिसेस में मेरा कौन सा एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है। एंड लेफ्ट 4 पे है, राइट 5 पे है। तो हमारा नम्स ऑफ आई कितना आ गया, जीरो। लेफ्ट 4 मतलब 4 इंडिसेस में हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1। एंड राइट और 5 मतलब 5 इंडिसेस में कौन सा एलिमेंट है, 2। तो इन तीनों का सम करेंगे तो हमारा 3 आ गया, मतलब क्या होगा, सम बड़ा हो गया जीरो से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट को माइनस माइनस कर, राइट को जैसे ही माइनस माइनस किया तो हमारा लूप टूट गया। तो हमारा लूप टूट गया तो हम लोग क्या होगा, लूप से बाहर निकल गए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया, फाइनल आंसर वो हमारा कौन कौन सा आ गया, एक तो हमारा आ गया वो पीछे में हम लोग था -1 -1 2, -1 -1 2। एंड एक और आ गया हमारा -1 0 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग एक चीज आपने गौर किया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं, एक एलिमेंट को फिक्स करें और बाकी एलिमेंट के लिए 2 पॉइंटर यूज करें। मतलब हम लोग क्या करें, कोई एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे और बाकी जितना भी सारे एलिमेंट है उसके लिए हम लोग क्या करें, 2 पॉइंटर यूज कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग का अगर सम छोटा हो जाता है तो हम लोग क्या करें, लेफ्ट को इंक्रीज करें, मतलब लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर हमारा सम बड़ा हो जाता है जीरो से तो हम लोग क्या करें, राइट को डिक्रीज करें, मतलब राइट माइनस माइनस कर रहे हैं। तो एक हम लोग स्टार मार्क देके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करें, एक एलिमेंट को फिक्स, वन एलिमेंट सॉल्व टू सम यूजिंग 2 पॉइंटर। हम लोग क्या करें, मतलब एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं और दो एंड सॉल्व टू सम यूजिंग 2 पॉइंटर। हम लोग और जो बाकी के दो एलिमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। एक और हम लोग स्टार मार्क देके लिख लेते हैं कि इस अप्रोच में हमने सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर यूज किया है। हम लोग इस जो भी ऑप्टिमल अप्रोच अभी जो हम लोगों ने किया, उस अप्रोच में हम लोग क्या किया कि हम लोगों ने पहले सॉर्ट किया एरर को, उसके बाद हम लोगों ने 2 पॉइंटर यूज किया। इससे हमारा क्या आ गया कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो रिड्यूस हो गया, मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ऑप्टिमल अप्रोच है। चलिए इसे एक बार कोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बना रहे हैं कि एक देखिए, इसे हमारा स्क्रीन में भी यहाँ पर दिया हुआ था कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि आई नॉट इज इक्वल टू जे एंड आई नॉट इज इक्वल टू के, मतलब ये तीन हम लोगों ने जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच में बोला था कि हम लोग 3 लूप लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ आई जे और के, मतलब 3 लूप लगाया, बट यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ एन क्यों हो जाएगा, इसलिए हम लोग सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर अप्रोच यूज किए ताकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सके, जिससे कि बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड देखिए लास्ट में लिखा हुआ भी है शायद, नहीं लास्ट में लिखा हुआ तो नहीं। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं जो हमारा कोड लिखा था। तो हम लोग एक मिनट, हम लोग यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक आंसर टाइप का वेक्टर बना रहे हैं। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इन आंसर टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, सॉर्ट कर दिया एरर को, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक एक एन टाइप का इंटीजर एन बनाए, जिसमें हम लोग क्या किए, नम्स डॉट साइज ऑफ को स्टोर कर लिया ताकि हम लोग बार बार नम्स डॉट साइज ऑफ यूज ना करना पड़े, इसलिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक फॉर लूप लगाए, फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, आई लेस देन एन किए एंड आई प्लस प्लस किए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि अगर मैं हम लोग एक चेक कर रहे हैं डुप्लीकेट को अवॉइड करने के लिए, ताकि हम लोग सेम एलिमेंट को स्किप कर सके, उसके लिए हम लोग एक इफ कंडीशन लगा रहे। इफ अगर मेरा जो आई ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 0 से, एंड जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई अगर मेरा इक्वल हो जाता है किससे, नम्स ऑफ आई -1 से, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे,
कंटिन्यू TINUA कंटिन्यू को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसको। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एक इंट लेफ्ट बनाए, लेफ्ट नाम का वेरिएबल जिसको i+1 से दिया, एंड एक इंट राइट नाम का वेरिएबल बनाए जिसको n-1 से दिया, इनिशियलाइज किया। एंड उसके बाद फिर क्या किया, एक वाइल लूप बनाए। इसमें हम लोग चेक किए कि जो लेफ्ट है वो राइट को क्रॉस ना कर जाए। ये हम लोग वाइल लूप बनाए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सम नाम का इंटीजर बना रहे हैं जिसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे किसको, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट एंड कॉमा नम्स ऑफ राइट, कॉमा नम्स ऑफ राइट। ठीक है, हम लोग इसको स्टोर कर लिया सम नाम का वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग क्या किए कि अगर मेरा जो सम है इक्वल टू अगर मेरा 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि आंसर को जो आंसर में स्टोर कर देंगे, पुश बैक कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक। तो इसमें क्या करें, नम्स ऑफ i कॉमा नम्स ऑफ लेफ्ट कॉमा नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ i कॉमा नम्स ऑफ लेफ्ट कॉमा नम्स ऑफ राइट। ऊपर हम लोग इन सम निकाले तो हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम प्लस लेंगे, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। उसके बाद इफ कंडीशन लगाए, अगर मेरा सम 0 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करें, इन आंसर में पुट बैक कर दे रहे हैं जो कि तीनों का सम का स्टोर कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करें, आंसर के बाद हम लोग एक वाइल लूप लगा के कंडीशन चेक करें कि वाइल अगर मेरा लेफ्ट जो है वो लेस देन हो जाता है राइट, लेफ्ट लेस देन राइट, एंड नम्स ऑफ लेफ्ट जो है वो मेरा इक्वल टू के बराबर हो जाता है किसके, नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1 के बराबर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एक और वाइल लूप हम लोग लगा रहे हैं, इसमें सेम चेक करेंगे, अगर मेरा लेफ्ट लेस देन राइट हो, एंड चेक करेंगे क्या, नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ राइट जो है वो अगर इक्वल टू नम्स ऑफ राइट -1 के बराबर है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें कि ये सारा करने के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे एंड राइट को माइनस माइनस कर देंगे। अगर हमारा ये कंडीशन नहीं चल रहा है, सिर्फ आंसर में अगर स्टोर होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस और राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इफ के बाद एक एलसीफ लगाएंगे, एलसीफ इसमें क्या करें, अगर हमारा जो सम है वो क्या हो जाता है, सम अगर हमारा लेस देन 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, और अगर हमारा सम जो है अगर वो ग्रेटर देन हो जाते हैं 0 से तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे, राइट को माइनस माइनस कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर लूप से बाहर आ जा रहे हैं, लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न को आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है। तो चलिए अब इसे सबमिट कर देते हैं। तो हमारा सबमिट हो चुका है। अगर आपने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो कमेंट में डे 9 डन जरूर लिखना। आज का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट हमने इसे सॉल्व कर लिया। एंड ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग ये जो 40 डे का जो
चैलेंज रखे, इसमें हम लोग ज्यादातर हम लोगों का इंटरव्यू क्वेश्चन ही रहने वाला है। तो इस अगर आप ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो, डीएसए सीरीज को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय।